बच्चे कुचे जो हमारे वर्ष हैं, अगर उनमें हम चाहेंगे भी भगवान का भजन करें तो संभव नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत से न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में हमारे काम जो है ना कभी समाप्त होने वाले नहीं है। आज हमारा कुछ काम चल रहा है तो उसको समाप्त होने के बाद दूसरा काम जो है हमारा चालू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी भगवान का भजन करने के लिए ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि अगले साल या अगले दिन या अगले महीने से भगवान का भजन करूंगा। भगवान का भजन जब से थोड़ा सा मति बुद्धि विवेक जागृत होने लगे तब से भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। और जब इस प्रकार से बातें होती है तो प्रहलाद जी समझाते हैं। तो प्रहलाद जी के नन्हे नन्हे सखा कहते हैं, भैया प्रहलाद तेरी बातें हमको इतनी प्यारी लगती हैं कि कभी कभी तो हमारा मन करता है कि तुम्हारे साथ नाचे गाएं, पर भैया क्या करें, तुम्हारे पिताजी की जब शकल हमको याद आती है ना तो भैया हमारा मन तुम्हारे साथ बात करने का भी नहीं होता। प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिताजी आज तक मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, और जो जगत पिता हैं वो मेरे पिता नहीं पूरे संसार के पिता हैं। आपके भी पिता हैं, मेरे भी हैं, सबके पिता हैं। क्या वो जगत पिता मेरी रक्षा कर सकते, क्या तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते? फिर तो क्या था, देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च, चाहे देवता हो मनुष्य हो गंधर्व हो कोई भी हो, भगवान का भजन कोई भी कर सकता है। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी बताने लगे तो फिर तो क्या था महाराज, सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो है प्रहलाद जी के साथ अखाड़े में कूद पड़े। खूब नाम संकीर्तन होने लगा। सब लोग जो है भगवान के नाम में जो संलग्न हो गए, किसी को कोई फुर्सत ही नहीं है। और जब ये दृश्य गुरुजी ने देखा और गुरुजी बोले कि अगर मैंने इसको छू लिया तो हो सकता है मेरे को भी वो ग्रह लग जाए। और कहते हैं दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यप के पास गया, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले पहले तो प्रहलाद अकेला था, आज तो उसने पूरा विद्यालय जो अपने साथ कर लिया। हिरण्यकश्यप दौड़ा दौड़ा आया, वहां नन्हे नन्हे प्रहलाद जी के सखा और प्रहलाद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण करने लगे। किसी को होश नहीं है। और हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया। जैसे अट्टहास किया तो कहते हैं सारा संगीत का जो भी आनंद था किरकिरा हो गया। जो जिस अवस्था में नृत्य कर रहा था उसी अवस्था में मूर्तिमंत खड़ा हो गया। मानो हिरण्यकश्यप के डर से कोई नृत्य करते हुए हाथ सिर पर और कमर पे रखा तो वैसे ही खड़ा, ऐसे लग रहा है कि किसी का पोस्टर चिपकाया हुआ। और छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांप रहे हैं। प्रहलाद जी को इशारा कर रहे, भैया देख। प्रहलाद जी ने
जब पीछे मुड़कर देखा तो हिरण्यकश्यप जो लाल पीली आंखें किया हुआ देख रहा था। विद्यार्थियों को मुस्कुरा करके प्रहलाद जी इशारा करते हैं कि चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को हजारों गालियों की बौछार कर दे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से कहता, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचा नहीं सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रिलोकी कांप जाता है, ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत तो प्रदान किया है, पर तूने मुझे किसके बल पे चेतावनी दी? प्रहलाद जी निर्भीक होकर के कहते हैं, न केवलम मे भवतस्य राजन् सब बलम बलिनाम च परेशान। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो भी बल पराक्रम है वो मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। यदि भगवान अपना बल पराक्रम खींच ले ना तो इंसान की एक तिनका भी नहीं उठा सकता, एक तिनका भी नहीं हिला सकता। अब तो जब इस प्रकार से जो है जब रामचरितमानस में जो है प्रभु राम जी ने जो धनुष का भंग कर दिया था तो परशुराम जी महाराज क्रोध में भर करके आए कि किसने जो है शिव के धनुष को जो तोड़ दिया था। तो लक्ष्मण जी महाराज जो परशुराम जी को बार बार चिढ़ाते हैं। परशुराम जी महाराज परसा उठाते हैं और प्रहार करने के लिए जैसे ही परसा उठाते हैं तो कहते परशुराम जी के हाथ काम करना बंद कर देते हैं। अब परशुराम जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं इस बालक को मारने के लिए जैसे ही परसा उठा रहा हूं मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, महाराज हाथ ने पहचान लिया पर आपने अभी तक नहीं पहचाना। तो अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए श्री परशुराम जी महाराज कहते हैं, राम रमापति कर धन लेहूं खींचहूं चाप मिटह संदेह। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं आपको पहचान जाऊंगा। और जैसे ही धनुष कहते हैं राम जी की तरफ बढ़ाया, धनुष अपने आप प्रभु श्री राम के हाथ में चले गए। देत चाप आप ही चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हो। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरा हाथ जो चैतन्य था वो जड़ बन गया और मेरा धनुष जो जड़ था वो चैतन्य बन गया। स्वयं मेरे हाथ से चलकर राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन का जड़ करे जड़ाई करे चेतन। मानो राम जी चैतन्य जड़ को चेतन बना सकते हैं और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना सकते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सबे बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी वे बलवानों के भी बलवान हैं। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हैं पर मैं तो मानता हूं कि पिताजी सबसे पहले आप अपने घर को जीतिए। तुम्हारे भीतर जो एक शत्रु बैठे हुए हैं, काम क्रोध आदि जो शत्रु बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको जीतिए। आज आप क्रोधहीन के अधीन हो रखे हैं, क्रोध के, और आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले अपने इस शत्रु को जीतिए, फिर आप कहेंगे कि मैं त्रिलोकी विजेता हूं।
क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। हिरण्यकश्यप चिल्लाया और बोला कि अरे मूर्ख, यदि तेरा भगवान सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है, पहले मैं तेरे भगवान को देखूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं रहता है। ईशावास्यमिदं, वह तो कण कण में है, अण अणु में है, सर्वत्र उस परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। जब प्रहलाद जी ऐसा कहते हैं तो हिरण्यकश्यप कहता है कि इस खम्भे में मुझे क्यों नहीं तेरे भगवान दिखाई देते। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी इस खम्भे में भी मेरे भगवान हैं, और भगवान जहां भक्त की हाँ हो भगवान वहीं प्रकट हो जाते। तो कहते हैं महाराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भर करके गदा उठाई और खंबे पे जो प्रहार कर दिया, और जैसे खंबे में प्रहार किया तो कहते हैं गगड़ गड़ानो खम्भ फाटो चल